आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। 15 मई को ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 977 में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी बांग्लादेश के पॉलिटिकल फ्यूचर और इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के फ्यूचर के हवाले से कि शेख हसीना साहिबा ने अब कुछ ही साल के अंदर सियासत से रिटायर होना है। शी हैज़ टू रिटायर एनी हाउ बिकॉज ऑफ एज फैक्टर। वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन अवामी लीग में उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई ऐसा लीडर नहीं है वहाँ पर जो कि इनके गैप को, एक मैसिव गैप क्रिएट होगा, इस गैप को कोई फिल कर सके। ऐसा कोई लीडर अवामी लीग में इस वक्त तक नहीं है और ये चीज़ अवामी लीग को फिर परेशान करेगी, आगे चल के उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। मैंने बात की थी कि इंडिया इज़ गेटिंग रेडी फॉर पोस्ट शेख हसीना बांग्लादेश। CAA इज़ दी फर्स्ट स्टेप। अवामी लीग को इंडिया से भरपूर पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती रही है। दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, सभी जानते हैं। अलबत्ता इशू इनका ये है अवामी लीग वालों का कि चाइना की तरफ से जो मैसिव इन्वेस्टमेंट और बांग्लादेश के साथ जो डीप स्ट्रेटेजिक टाइज हैं चाइना के, वो स्टेट टू स्टेट लेवल के हैं, पॉलिटिकल लेवल के नहीं हैं। यानी कि जो चाइना की सपोर्ट है वो पॉलिटिकल सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही अवामी लीग के लिए इंडिया की तरह। चाइना की बांग्लादेश में बिल्कुल वही पॉलिसी है जो कि उनकी पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी है। चाइनीज आर हेजिटेंट टू ऑफर एनी पॉलिटिकल सपोर्ट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। इसकी वजह यह है कि चाइनीज समझते हैं कि इससे फिर हमारा कंट्रोवर्शियल हो जाना तय बात है। जस्ट हाउ इंडिया हैज़ बिकम कंट्रोवर्शियल स्टेट विद इन बांग्लादेश पॉलिटिकल सिनारियो। अगर आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना, तो लाजमी तौर पर उसकी राइवल फोर्सेस और उन फोर्सेस की जो पब्लिक के अंदर समर्थक हैं वो आपको डिसलाइक करेंगे, वो शोर करेंगे कि ये मुल्क जो है वो गलत कर रहा है हमारे जो राइवल्स हैं उनको सपोर्ट करके। और ये चाइना कम अज़ कम अफोर्ड नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इन मुल्कों के अंदर, इसीलिए वो कंट्रोवर्शियल होना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो स्टेट लेवल पर अपने आप को रखते हैं कि कोई भी अंदर से जीत के आए, हमारे सबके साथ रिलेशंस बने होने चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि बांग्लादेश के पॉलिटिकल सपोर्ट में BNP वाले भी चाइना के खिलाफ आपको नहीं मिलते, इस्लामी जमातें भी चाइना के खिलाफ आपको नहीं मिलती। लिहाजा अवामी लीग को पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए सिर्फ इंडिया पे ही रिलाय करना पड़ रहा है शुरू से लेके। इंडिया के अंदर इस चीज़ को नोट किया जा रहा है कि अवामी लीग के बाद का बांग्लादेश कैसा होगा, कैसा मुस्तकबिल होगा और इंडिया इनके साथ किस तरह से डीलिंग करेगा। ये चीज़ें इंडिया के अंदर नोट हो रही हैं और इस पर उनके स्कॉलर्स, उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो आजकल काफ़ी लिखने लगे हैं। अवामी लीग के लिए मसला ये है कि इंडिया अंदर से चेंज हो चुका है और ये बड़ा मसला है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। वहाँ पहले होते थे सेक्युलर्स, कांग्रेस वाले, और ये लाइक माइंडेड थे। अवामी लीग वाले भी सेक्युलर्स, वो भी सेक्युलर्स कांग्रेस वाले, और ये लाइक माइंडेड थे। बड़ा अच्छा चल रहा था इनका सारा सिस्टम। लेकिन अब वहाँ पर एक इंतहा पसंद, एंटी मुस्लिम, एंटी बांग्लादेश किस्म के नज़रियात रखने वाली जमात सरकार में आई हुई है, BJP, और लंबे अरसे से सरकार में है, जिसकी वजह से फिर ये हो रहा है कि ये दो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ हैं एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर। अवामी लीग सेक्युलर और उधर हार्ड लाइनर हिंदुत्व जमात। और ये जो इंडियन रिजीम है ये बांग्लादेश के अंदर खुद अवामी लीग के सपोर्टर्स जो हैं पब्लिक में, उनमें भी अनपॉपुलर है। मोदी साहब कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, वो भी इनको डिसलाइक करते हैं। तो इंडिया की तरफ से मिलने वाली जो पॉलिटिकल सपोर्ट थी वो एक तरह से पॉलिटिकल लाइबिलिटी अवामी लीग के लिए बनती जा रही है मुल्क के अंदर, पब्लिक लेवल पे एटलीस्ट। एक बड़ा इंडियन न्यूज़ आउटलेट है हिंदुस्तान टाइम्स। अब कल इसके अंदर एक ओपिनियन छपा है। मैंने कहा ना कि आजकल इंडिया के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं उनके जो स्कॉलर्स हैं वो काफ़ी इस पे लिखने लगे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने कल एक बड़ा ज़बरदस्त ओपिनियन छापा है कि द ग्राउंड अंडर शेख हसीनाज फीट इज़ शिफ्टिंग with elections in 2023 and debt repayment schedule kicking off in 2024, it seems only a matter of time for the veneer of stability to lose its sheen. The risk of dislocation of the so-called house of cards has only been rising in recent years. इसमें हिंदुस्तान टाइम्स वाले इसमें लिख रहे हैं कि अवामी लीग को जो असल चैलेंज आना है अब, वो उनके किसी अपोनेंट से नहीं बल्कि ज़्यादा चैलेंज उनको अपने अंदर से ही आना है। ये बड़ी गहरी बात है। वैसे ज़्यादा चैलेंज वगैरह अपने अंदर से आना है, किसी बाहर से नहीं।
वो कह रहे हैं कि बट हर रियल चैलेंज डजंट कम फ्रॉम नोन अपोनेंट्स, इट कम्स फ्रॉम opaque factions within a securitized state and the party that has made so much illicit profit that being out of power is not an option for them. अगर एक बार शेख हसीना की पार्टी पावर से निकली तो कमज़ोर हो जानी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जानी है, और ये चीज़ शेख हसीना अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है कि दिस लीव्स हसीना विद एन अनइवेबल डिलेमा, ईदर शी अलाउज फ्री इलेक्शंस एंड रिस्क बीइंग ousted or manipulate them and invite international opprobrium that could unleash mass protests and violence. Bereft of a clear succession plan, both these scenarios could attempt opportunistic adversaries to force a regime change of which there is an unfortunate rich history in Bangladesh. मुफाद परस्त जो टोला है वो तो हर जगह होता है, हर पार्टी के अंदर मुफाद परस्त टोले भी होते हैं। अब ये इक़्तिदार के लिए रिजीम चेंज भी कर सकते हैं। जब ये देखेंगे कि हम डाउन जा रहे हैं और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि अब अभी सही समय है कि ऐसा ना हो कि शेख हसीना किसी और को नामजद कर दे और वो ऊपर आ जाए और वो लीडर बन जाए, तो इसमें फिर स्प्लिट पैदा होने के चांसेस आने वाले दिनों में ज़्यादा हैं। ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर ग्रुपिंग भी हो जाए। ये चीज़ें इंडिया के अंदर डिस्कस होने लगी हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, इंडिया क्या करेगा, फिर रद्द-ए-अमल हमारा कैसा होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। पूरे इंडिया के नेबरहुड में इस वक्त सिर्फ एक बांग्लादेश ऐसी स्टेट है जहाँ के लिए इंडिया समहाउ श्योर होता है कि वी विल गेट पॉलिटिकल सपोर्ट ऑन वेरियस इश्यूज, इंटरनेशनल लेवल पर भी और लोकल लेवल पर भी उनको ये श्योर होता है तकरीबन। भूटान के ऊपर भी इंडिया को अब इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, वो इतना ज़्यादा उन पर रिलाय नहीं करने लगे जो कि किसी दौर में करते थे। आप देखें कि भूटान खुद चाइना के साथ बैठ के अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स खुद ही हल कर रहा है, वरना पहले वो इंडिया को हर बार पार्टी बना के अपने बॉर्डर टॉक्स में शामिल कर रहे होते थे। जब भी वो चाइना के साथ टॉक्स कर रहे होते तो इंडिया बीच में बैठा होता था। हालांकि चाइना हमेशा इस पे अपोजिशन करता था, इल्ज़ाम लगाता था कि इंडिया बेसिकली स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है भूटान और चाइना के बीच। लेकिन अब भूटान खुद ही टॉक्स कर रहा है चाइना के साथ और वहाँ पर इंडिया को वो इनवाइट नहीं कर रहे, तो वहाँ पर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। बाकी मुल्कों का तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ इनके जो रिलेशंस हैं वो उस लेवल के नहीं जो कि चाइना के इन मुल्कों के साथ रिलेशंस हैं। लिहाजा शेख हसीना के बाद जो भी लीडरशिप होगी ना अवामी लीग की, वो कितनी स्ट्रांग होगी, उसकी कितनी पब्लिक सपोर्ट होगी, अवामी लीग की जो राइवल फोर्सेस हैं वो किस तरह से स्ट्राइक बैक करेंगे। ज़ाहिर सी बात है उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। जब ये रिजीम चेंज हो रही होगी तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी खुद को रीऑर्गेनाइज करके और पूरे फोर्स के साथ स्ट्राइक करने के लिए कि हम पॉलिटिकल जो गैप है शेख हसीना के बाद का जो पॉलिटिकल गैप है उसको हम फिल करें। तो ये सारी बातें जो है ना वो इंडिया के अंदर रीड की जा रही हैं, ज़ेर गौर हैं कि फिर किस तरह की बांग्लादेश पॉलिसी हमारी बनेगी। और लेकिन ये बात बता दूं कि जो भी बांग्लादेश पॉलिसी बनेगी वो मोदी साहब ही बनाएंगे। मोदी साहब इज़ द मोस्ट पावरफुल लीडर इन इंडियाज रिसेंट हिस्ट्री। मिलिट्री स्ट्रेटजी से लेकर वो पॉलिटिकल जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो सारी वही बना रहे होते हैं। वो सबसे पहले देखेंगे अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को, इंडिया के इंटरेस्ट से पहले अपनी पार्टी बीजेपी के इंटरेस्ट को देखेंगे। और बीजेपी का इंटरेस्ट जो है वो एंटी बांग्लादेश किस्म की जो पॉलिसी है ना उसमें है, इनको वो चीज़ सपोर्ट कर रही होती है। बांग्लादेश से वो समझते हैं हमें मिलिट्री थ्रेट है नहीं, तो इनको ज़रा अच्छे तरीके से जैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसको वो पॉलिटिकल लेवल पर कैश करा रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी एक उनको नज़र आ रहा है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर एंटी बांग्लादेश कार्ड हमें सूट कर सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो वो पॉलिसीज़ बनाएंगे वो बांग्लादेश के हक़ में नहीं होंगी। जैसे पहले कांग्रेस ने बनाई हुई थी, पहले की पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कि सेक्युलर होंगे, सारा कुछ होगा, दोस्त होगा, मित्र होगा हमारा। लेकिन अब जो ये बनाएंगे और स्पेशली तब जब ये नहीं पता कि शेख हसीना के बाद की लीडरशिप कितना प्रो इंडिया होगी। अगर वो प्रो इंडिया नहीं होती तो यहाँ से ये मुकम्मल तौर पर एंटी बांग्लादेश पॉलिसीज़ बनाएंगे। अगर वो प्रो इंडिया होगी तो ये इसी चीज़ को, इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखेंगे।